और इस समय हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सीधे सुनवाते हैं आपको। मैं ये कहूँगा कि बहुत वर्षों तक हम गुलामी का शिकार रहे और हम गौरव के छोटे छोटे पल ढूंढते थे। हमारे कुछ लोग ब्रिटिशर से लड़े, झुके नहीं, हमारे लिए गौरव के पल थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी जीवन गाथाओं को हम अपनी गौरव गाथा के रूप में लेते रहे। जब भारत स्वतंत्र था तो विवेकानंद जी उस समय में ही अमेरिका पहुंचे और दुनिया में भारतीय कल्चर, भारतीय धार्मिक चिंतन, भारतीय आध्यात्मिकता का डंका पूरी दुनिया में बजाया और उस कथा को हम बहुत गौरव के साथ याद करते हैं। लेकिन आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत अन्य कई कमेटियों में अध्यक्षता कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस की परिषद में, SCO में। ये सचमुच में भारत के लिए गौरव के पल है। किसी भी समाज के लिए गौरव बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है और हम ये चाहते हैं कि ये गौरव के पल अंतिम भारतीय महसूस करें। नरेंद्र मोदी जी ने 20 के साथ 9 देशों को और आमंत्रित किया है, बांग्लादेश को, स्पेन को, नीदरलैंड को, इजिप्ट को, नाइजीरिया को, 2 अरबियन कंट्रीज में, मिडल ईस्ट में से 2 देशों को, सिंगापुर को, 29 देश आएंगे। उसके साथ कुछ जो दुनिया भर की वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनाइटेड नेशन है, UNO, WTO है, WHO है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है। केवल 20 नहीं बैठेंगे, 43 बैठेंगे इस तरह से। तो हमने पार्टी के नाते से तय किया है कि हम G20 की बैठक का ये गौरव के पल अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं। हरियाणा में भी इसकी एक बैठक मार्च 1, 2, 3 मार्च को गुड़गांव में संपन्न होगी। स्वयं मुख्यमंत्री जी उनकी तैयारियों में जुटे थे और असली हरियाणा के दर्शन उनको हों, इसलिए हमने जहाँ प्रवासी पक्षियों की जगह है सुल्तानपुर लेक, उसके साथ साथ प्रतापगढ़, जहाँ मैं कहूँगा कि एग्रीकल्चर टूरिज्म कहिए, हरियाणा का विलेज टूरिज्म कहिए, इसका बेस्ट नमूना है। वो सब जगह भी उसके लिए देखी हैं कि हम एक 3, 4, 5 डिकेड पुराने हरियाणा के दर्शन भी उनको करा सकें। कोई बैलों का हल चलाना चाहता है तो चला सके, कोई ऊँट गाड़ी की यात्रा कर सकता है तो करना चाहे तो कर सके, कोई मिट्टी के बर्तन बनाना चाहे तो बना सके, कोई हाथ से चलने वाली चक्की से आटा पीस कर देखना चाहता है तो पीस सके, गुलगुले और पूड़े कैसे बनते हैं, हरा क्या होता है, ऐसी सारी चीज़ें वहाँ एक परिसर में हैं। ये सब देखने का अवसर मिले, इसी को हम अपनी विषय को, अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 11 फरवरी को भिवानी में करेंगे और हमारे केंद्र स्तर के जो नेता हैं उनमें से एक को हम आग्रह करेंगे कि G20 का सारा विषय हरियाणा के भी प्रतिनिधियों के सामने उसी भाव भावना के साथ आए और बाद में हम इसको नीचे मंडल की बैठकों से देते हुए नीचे तक, हर ग्रामीण तक पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरा प्रमुख विषय है इकोनॉमी। हमारे पड़ोस में हम देख रहे हैं पाकिस्तान की आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं, श्रीलंका के आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं। इन कंपैरिजन में यूरोप और अमेरिका के आर्थिक हालात भी उनके सिस्टम से या दुनिया से कंपैरिजन करें तो अच्छे नहीं हैं, चैलेंजेस हैं। तो भारत की इकोनॉमी सुदृढ़ है, किन किन फैक्टर्स से सुदृढ़ है,
सरकार के कौन कौन से उपायों से सुदृढ़ है, तो भारत की इस समय की अर्थव्यवस्था की मजबूती, जो हमारा लक्ष्य है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उस तक पहुंचने के भारत के प्रयास, और उसके साथ साथ उस समय तक बजट भी आ चुका होगा केंद्र का, तो केंद्र के बजट के क्या वैशिष्ट्य हैं, ये विषय भी हम अपनी प्रदेश कार्यकारिणी में रखेंगे, जिससे अर्थायाम जो है आर्थिक विषय को भी जो है वो समझ सकें और नीचे तक उस विषय को पहुंचा सकें, हर व्यक्ति तक ये पहुंचे। कि मैं एक व्यक्तिगत विषय का उल्लेख इसमें करना चाहता हूं। एक दिन अमेरिका में रहने वाले अपने एक हरियाणा वासी मित्र को मैंने फ़ोन किया, तो उस समय उनका फ़ोन लगा नहीं, उनकी कॉल बैक आई। उस समय मैं नाश्ता कर रहा था, तो पता चल जाता है कि आप कुछ खाते पीते हुए बात कर रहे हो, तो उनको समय का अंदाज़ था। उन्होंने कहा नाश्ता कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। क्या खा रहे हो? सहज स्वाभाविक सवाल था। मैंने कहा बाजरा खा रहा हूँ, अमरूद भी हैं। उसने कहा इन दोनों चीज़ों के लिए हम यहाँ बहुत इच्छुक हैं, हमको अब मिल नहीं रहा है। भारत ने एक्सपोर्ट बंद किया है अपने यहाँ इन सब चीज़ों की उपलब्धता के लिए। मुझे थोड़ा आनंद भी लगा कि हमेशा हम हमसे ज़्यादा डेवलप्ड देशों के लोगों के सुख से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। 2023 को मिलेट वर्ष, मोटे अनाजों के साल के रूप में भी दुनिया ने स्वीकार किया है। और दुनिया में ये भी बहुत स्टडीज आई हैं कि वर्तमान में जो बहुत सारे रोग हैं, वो अभी जो हमारा भोजन है उससे भी उनका संबंध है। हम बहुत सारे रोगों से इसलिए बचे रहते थे कि हमारे खाने के पैटर्न अलग थे, और समय के साथ उन पैटर्नों पर फिर से जाने की आवश्यकता है कि महसूस हो रही है। इसलिए आप देखेंगे मार्केट में ब्रेड भी आ रही हैं तो मिक्स्ड अनाज की आ रही हैं। पीछे मैंने अमेरिका की जो FDA है उसकी भी एक अनुशंसा पढ़ी थी, रिकमेंडेशन, कि हमको सब तरह का अनाज खाना चाहिए, एक ही अनाज पर मोनोटोनस नहीं होना चाहिए।